आईनी बेंच 4 माह में किसी आम मुकदमे का फैसला न कर सका। 50 समाअतों के बावजूद फौजी अदालतों के मुकदमे की कार्रवाई मुकम्मल न हो सकी। 26वीं आईनी तरमीम, 3 जजों के तबादले, सीनियरिटी के मामले भी तय नहीं किए। 4 नवंबर 2024 को जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से 8 जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया था। जजों की सीनियरिटी के मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खतूत पर भी आईनी बेंच कोई समाअत न कर सका। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा वकला के एहतजाज से दहशतगर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक? ऐसा तो कभी मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। आने वाले दिनों में मजीद अच्छी खबरें आएंगी। मैंने कभी किसी बार से बैकडोर से हिमायत हासिल नहीं की। मैं ये समझता हूँ हुकूमत को किसी भी बार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हुकूमत का वकला के साथ जो मुआहदा है उसमें कभी धोखा नहीं होगा। जुडिशल काउंसिल का कॉन्सेप्ट मेरा नहीं था। एस्टैब्लिशमेंट से डील का मुझे इल्म नहीं। आजम सवाती अपनी जाती हैसियत में बात कर रहे हैं। पार्टी की जानिब से ऐसा कोई इकदाम नहीं किया गया कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की एटीसी लाहौर पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई से मुलाकातों में रुकावटें डाली जा रही हैं ताकि सूरत हाल में अबहम पैदा हो। हम चाहते हैं मुल्क में बुनियादी हुकूक बहाल हों। अगर कोई ये समझता है कि हम पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें बढ़वाने में आगे, टैक्स देने में पीछे। वजारत खजाना की पार्लियामेंट में जमा करवाई दस्तावेज में पोल खुल गया। दस्तावेज के मुताबिक 2022 में सरकारी मुलाजमीन ने 43 अरब, प्राइवेट मुलाजमीन ने 145 अरब का टैक्स जमा करवाया। 2023 में सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों की मद में 55 अरब रुपए, जबकि प्राइवेट मुलाजमीन ने 209 अरब का टैक्स जमा करवाया। 2024 में सरकारी मुलाजमीन ने सिर्फ 88 अरब का टैक्स जमा करवाया। सूबों में कारोबारी अफराद और इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा टैक्स पंजाब ने जमा करवाया। पंजाब ने 2022 में 42,10,102 बिलियन का टैक्स इकट्ठा किया। सिंध ने 2024 में कारोबारी अफराद से 28,76,823 बिलियन का टैक्स इकट्ठा किया। खैबर पख्तूनख्वा ने 2024 में 8,18,872 बिलियन टैक्स सरकारी खजाने में जमा करवाया। इस्लामाबाद में 4,67,562 बिलियन का टैक्स गुज़िश्ता एक साल में जमा करवाया। बलूचिस्तान ने एक साल में 2,21,479 बिलियन का टैक्स जमा किया। चैम्बर्स के मसाइल का इदराक है। ताजरों के जायज़ मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा चैम्बर्स के जायज़ मुतालबात को माना जाएगा। इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल का जायजा ले रहे हैं। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बायस है। हमें सनती तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपनी दुरुस्त समत का तयन करना ज़रूरी होता है। सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी हो रही है। शरह सूद 22% से 12% हो चुकी। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबार में इस्तेहकाम आ रहा है। हमारा असल मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है। अफरात ज़र नीचे आने का फायदा आम आदमी को होना चाहिए। बलूचिस्तान में रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट हमारा ख्वाब है। अगर हम रिश्वत ले रहे हैं तो कोई हमें रिश्वत दे भी रहा है। आपसे दरख्वास्त है कि आप रिश्वत देना बंद कर दें। वज़ीर आज़म इस अहम मसले पर संजीदा हैं। अगले कुछ माह में वज़ीर आज़म मज़ीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मेयर कराची ने गवर्नर को अपनी कारकर्दगी से मुताल्लिक आगाह किया। कामरान टिसोरी ने कहा कि कराची की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। शहर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कुछ दिनों से हमारी तरफ से और मेयर कराची की तरफ से एक दूसरे पर तनकीद हो रही थी। क्या ख्याल है मेयर साहब, सीज फायर करें या ऐसे ही चलने दें? गवर्नर सिंध का मजाक। मुर्तज़ा वहाब बोले कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मेरे एक जुमले से सिंध वालों को बड़ी तकलीफ होती है। कौम का मफाद नून लीग के साथ है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई ने कभी मुल्क के मफाद में काम नहीं किया। जो दहशतगर्दों की लाशें लेने पहुंच जाते हैं वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। नवाज शरीफ पहले की तरह बलूचिस्तान का मसला हल करेंगे। पानी हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। पीपल्स पार्टी इंडस वाटर सिस्टम पर किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनाने देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा कैनाल्स के मामले पर साजिश रचाकर पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने अवाम के साथ कैनाल नामंजूर नारे भी लगाए। कहा दरियाओं के मालिक आप सब लोग हैं जो उनसे पानी पीते हैं। अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। छोटी स्कीमों के लिए 1 अरब हर जिले को दिया जाएगा। तमाम स्कीमों की लागत का तयन डिप्टी कमिश्नर करेगा। मकामी अफराद से मिलकर टीम से ये स्कीमें सिंध
हुकूमत को भेजें। नहरों के मामले पर सदर जरदारी ने या तो सिंध की आवाम के पीठ में छुरा घोंपा या उनकी याददाश्त जवाब दे गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा पीपल्स पार्टी दोनों बातों में से एक को माने, दोनों को एक साथ तरदीद मुमकिन नहीं। अगर आसिफ जरदारी की जहनी हालत ठीक नहीं तो वो आला तरीन ओहदे पर क्यों विराजमान है, फौरी मुस्तफी हों। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। नहरों की मंजूरी खुद आसिफ अली जरदारी ने दी। आसिफ जरदारी की मंजूरी और बिलावल भुट्टो की मुखालिफत समझ से बालतर है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर एर्दोगान ने वज़ीर आला मरियम नवाज का खैर मकदम करते हुए डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर एर्दोगान ने कहा जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया। वज़ीर आला मरियम नवाज आज डिप्लोमेसी फोरम 2025 से खिताब करेंगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहर जलजले से लरस उठे। शहरियों में खौफो हरास, कलिमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.5, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज रावलपिंडी से 7 किलोमीटर शुमाल मगरिब में था। सवात, बरदान, सवाबी, पिशावर, मोहम्मद शबकद्र में भी जलजले के झटके। मानसरा, बिटाबाद, मरी, हरीपुर, टेक्सला, वाकेंट में भी झटके महसूस किए गए। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी बराए महकमा खजाना ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। निजी कंपनियों के अकाउंट्स ऑफिसर को तनख्वाहों से टैक्स कटौती करने का इख्तियार मिल गया। डीडीओज टैक्स कटौती के बाद ही तनख्वाहें जारी की जाएंगी। टैक्स की अदम अदायगी पर महकमा एक्साइज का मुतल्लिका अफसर जवाबदेह होगा। टैक्स की रकम बराह रास्त सरकारी खजाने में जमा करवाना लाजिम करार। बिल का मकसद टैक्स निज़ाम को मौसर और शफाफ बनाना है। पंजाब फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 जल्द असेंबली में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई की 15 अप्रैल को सेशन अदालत तलबी के मामले पर अहम पेशरफ्त। अडियाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई को पेश करने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी मांग ली। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया। बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने पेश करने की हिदायत कर रखी है। पीटीआई की इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस में जमानतें ज़ेरे समात हैं। दहशतगर्दी में रियासती मशीनरी के इस्तेमाल का केस समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईडी बेंच 14 अप्रैल को समात करेगा। एक शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में 2022 में दरखास्त दायर की थी। चेयरमैन सेनेट इंतखाबात में वोटों की तस्दीक का केस भी समात के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी आईडी बेंच 14 अप्रैल को समात करेगा। सिंध में किल्लत आब 2023 के बाद मुसाफिर परिंदों की आमद में मुसलसल कमी। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में सूबे में 12 लाख मेहमान परिंदों की आमद का नया रिकॉर्ड कायम हुआ था। 2024 में यह तादाद कम होकर 6,39,000 हो गई। मुल्क में कल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाके गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर पैदा होने का इम्कान। बालाई पंजाब में 14 से 18 अप्रैल दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री से जायद रहने की तवक्को। डीजी पीडीएमए ने कहा कि गर्मी के बायस गर्द आलूद हवाओं और तूफान का खतरा है। हीट वेव से बचाव के लिए शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। खूबसूरत आंखों की वजह से शोहरत पाने वाले अरशद खान चायवाला का नादरा ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। अरशद खान का लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से रजू। शनाख्ती कार्ड की बहाली के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त पर समाअत 17 अप्रैल को होगी। नादरा का मौक़िफ़ है कि उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे पता चलता था कि अरशद खान मुबैना तौर पर गैर मुल्की हैं। इस हवाले से उनसे तफसीलात तलब की गई तो वो तवील अरसे तक कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। मुताल्लिका सबूत पेश करने में भी नाकाम रहे।